यस सर, लिख लेना। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया सर। चलो ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग एक छोटा सा चीज इसमें बचा हुआ है, रिलेशन बिटवीन ये ऐसे लिख लो, रिलेशनशिप विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी को जब हम लोग रिलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो क्या रिलेशन आता है, ठीक है, वो कंडीशन क्या आता है। तो जैसे इसमें कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रिलेशन एक्चुअली होता है डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, ये रिलेशन होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ये डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या हो गया, ये डेल्टा जी हो गया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो गया। डेल्टा जी नॉट अगर लग गया तो ये फिक्स है, ये रूम टेम्परेचर मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो गया, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया ये आर टी। और एल एन क्यू, ये क्यू जो है ये क्या है, ये है रिएक्शन कोसेंट। ये तुम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाए थे रिएक्शन कोशेंट, याद है। यस सर। तो अब यहाँ देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं A प्लस 2B, और यहाँ पे प्रोडक्ट ये रिवर्सिबल है क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन में ही करेंगे। और ये बन रहा है 3C प्लस D, ठीक है, 3C प्लस D। अब इसके लिए जब हम लोग रिएक्शन कोशेंट Q लिखेंगे तो रिएक्शन कोशेंट Q का एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं सेम वैसा ही आता है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ C का होल क्यूब इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ D पे पावर 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A पे पावर 1 और कंसेंट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। बताओ, ये लिखने में दिक्कत है किसी को? नो सर। अब ये Q रिएक्शन कोशेंट क्या था, रिएक्शन कोशेंट एक Q था और एक K इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये Q जो होता है ना, रिएक्शन कोशेंट इसको बोलते हैं हम लोग, ये रिएक्शन के किसी भी टाइम पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिएक्शन कोशेंट कि इट कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ये के इक्विलिब्रियम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पे ही डिफाइन करते हैं हम लोग। जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस हो जाएगा या इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन इन्वॉल्व होंगे तभी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन क्यू को हम लोग कभी भी लिख सकते हैं, इन दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होता है, वो जो कंडीशंस का फर्क होता है। क्यू को हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को हम लोग रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका होगा तभी वो डिफाइन होगा। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका होगा तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल देते हैं, जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, क्यू और के इक्विलिब्रियम आपस में इक्वल हो जाता है। ये बताया है केमिकल इक्विलिब्रियम में, बताया भी है, बताया है ना। यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे जो रिलेशन है हम लोग का देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम। तो जब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है बताओ। एक तो डेल्टा जी इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं हम लोग।
इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है ना, देखे थे हम लोग ऊपर, यहाँ देखो इक्विलिब्रियम, ये बताए तो थे डेल्टा जी इक्वल टू 0, ये भी डेल्टा जी है ना, बोलो। यस सर। और डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे Q को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं K इक्विलिब्रियम से, कर सकते हैं। तो अब देखो ये रिलेशन में अगर पुट करोगे तो डेल्टा जी हो गया 0, और ये डेल्टा इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, और यहाँ पे एल एन क्यू की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो ये रिलेशन आ गया हमारा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन हो गया। या फिर इसको लॉग में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में उसको ऐसे लिख सकते हैं -2.303 इंटू आर टी और लॉग के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ लॉग है तो बेस 10 हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रिलेशन जो होता है डेल्टा जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन होता है। बात समझ में आया? तो ये लिखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक कराते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। हो गया? कर लिए? हेलो हेलो, यस सर, हो गया। जल्दी जल्दी लिखा करो यार तुम लोग। लिख लिए सब लोग? आगे बढ़े? हाँ सर। चलो चलो तब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ए से बी कोई भी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है ए से बी, इसका जो है ना डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का ये दिया गया है -54.07 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसका डेल्टा एस नॉट मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन दिया गया है 10 जूल पर केल्विन पर मोल केल्विन, ठीक है, ये दिया गया। और यहाँ पे तुमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए का वैल्यू, ए ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 95 एंड ऑप्शन डी 100, ठीक है। और ये हिंट के लिए एक चीज दिया गया है, हिंट के लिए रुको, एक यहाँ पे आर का वैल्यू तो तुम लोग को पता ही है, आर का 8.314 यूज करना है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और एक और चीज हिंट के लिए दिया गया है
2.303 into 8.314 into 298, इन तीनों का प्रोडक्ट दिया गया 5705 के इक्वल आएगा। ये हिंट के लिए दिया गया है। हमारा इन तीनों का प्रोडक्ट जो है ये 5705। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो तुम लोग, आराम से करना। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा करना नहीं है क्योंकि इसीलिए ये हिंट दिया गया है। इस हिंट को कैसे यूज करेंगे हम लोग, करो, ट्राई करो पहले। बन रहा है। हेलो, हेलो। आवाज आ रहा है क्या? हेलो।
बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। हेलो, हेलो आदित्य, हेलो मोहित, 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 कोई नहीं बोल रहा है। ऋषिराज, ऋषि, हेलो, अरे रिप्लाई करोगे कोई भी? आदित्य, खुशी, आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? आ रहा है सर। अरे तो रेस्पॉन्ड करो ना, बना कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन बन गया? नहीं बना सर। किसी से नहीं बना या बना है किसी से? बताना है। हेलो, यस सर। यस सर। चलो देखो, बताना है तो देख ही लो। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है तुमको डेल्टा H0 दिया गया रिएक्शन का, ये कितना है? -54.07। ठीक है, ये है किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब किलो जूल पर मोल होता है तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? देख लो, ये 54.07 इंटू 1000 करोगे तो ये जूल पर मोल में आ जाएगा हमारा। ये कितना आ जाएगा? -54070 होगा जूल पर मोल। बताओ। यस सर। और यहाँ पे डेल्टा S0 हमको दिया गया है 10 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये दिया गया। एक रिलेशन तुम लोग को बता चुके हैं डेल्टा G0 का। डेल्टा G0 रिएक्शन का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये हो गया डेल्टा H0 रिएक्शन माइनस T डेल्टा S0। लिख सकते हैं? हाँ या नहीं? ये रिलेशन लिख सकते हैं ना? हेलो, यस सर। अब यहाँ बताना तुम लोग टेम्परेचर कितना लेंगे। अगर ये नॉट का वैल्यू यूज कर रही है, नॉट वैल्यू होता है तो टेम्परेचर कितना एज्यूम करते हैं हम लोग? ये कौन से टेम्परेचर पे डिफाइंड होता है? कौन से टेम्परेचर पे डिफाइंड होगा? 298 केल्विन।
298 केल्विन, तो 298 केल्विन पे ये डिफाइन होगा। चलो, टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। तो यहां से देख लो, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ जाएगा हमारा। डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा? डेल्टा एच नॉट जो कि है -54070 जूल पर मोल, और माइनस टेम्परेचर हो गया 298 इंटू 10, है ना? सर और ये वाला फॉर्मूला कहाँ बताए थे? ये फॉर्मूला कहाँ बताए थे? यही फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं ऊपर नीचे सब जगह। सर उसमें तो जी नॉट नहीं ना था। अरे तो जब सारा वैल्यूज हमको नॉट वाला वैल्यू दिया गया है तो वो तो यूज कर सकते हैं ना। जब सारा चीज, जैसे यही रिलेशन है, डेल अरे ये यही रिलेशन है, अगर सारा हमको स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही दिया गया है तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसको डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 298 केल्विन ही होगा, क्योंकि नॉट वाला वैल्यू यूज कर रहे हैं। होगा या नहीं? यस सर। तो वही चीज है, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ देखो 298 केल्विन और इनटू एंट्रोपी दिया गया हमको, डेल्टा एस नॉट का वैल्यू 10 है, 10 जूल पर मोल केल्विन। अब यहाँ देख लो, ये हो गया -54070 और -2980। चलो अब फटाफट ये ऐड करो, ये आ जाएगा जूल पर मोल। ऐड करो जल्दी से, कितना आ गया ऐड करने पे? कितना आ गया ऐड करने पे? -57050। -57050। अब यहाँ तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्यों दिया गया है वो कैलकुलेशन वाला वैल्यू। ठीक है, यहाँ देखो डेल्टा जी नॉट आ गया हमको -57050 जूल पर मोल। डेल्टा जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT, सॉरी ln के इक्विलिब्रियम। लॉग के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि लॉग का वैल्यू पूछा गया है, -2303, है ना? R का वैल्यू हो जाएगा 8.314, और टेम्परेचर कितना लेना है हमको? 298, क्योंकि नॉट वाला वैल्यू है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग के इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना, डेल्टा जी नॉट हमारा आया है -57050, और यहाँ पे ये माइनस, देखो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन दिया गया है ऊपर में, यही तो दिया गया हिंट में, देख लो अच्छे से, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। हिंट में वही तीनों मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। यस सर। तो इसके जगह पे हम लोग इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा इसके जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ? क्या पुट करेंगे? 5705। 5705। अब तुम लोग को आइडिया लगा क्यों दिया गया है वो? अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं सर, आ गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम्स में कट जाएगा वो? कितने टाइम्स में कटेगा? 10। 10। तो लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना आ गया? 10। कोई कैलकुलेशन करना है क्या उतना सारा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। समझ आया तुम लोगों को? यस सर। तो ये क्वेश्चन आसान था या डिफिकल्ट था? आसान था सर। तो फिर क्यों नहीं बना पाए? सर वो फॉर्मूला नहीं पता चल रहा था, डेल्टा जी नॉट वाला। अरे फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला बता ही चुके हैं, जब सारा स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो सिर्फ वहां पे नॉट लग गया। वही सेम ही फॉर्मूला तो यूज किए हैं, उसमें कुछ अलग तो यूज नहीं किए हम।
अलग यूज किए क्या? कुछ अपने मन से थोड़ी डाले हैं, जो पहले बताए थे वही फॉर्मूला तो यूज हुआ है बस। और ये भी तुम लोग का स्टैंडर्ड कंडीशन वाला भी चीज कॉन्सेप्ट बता ही दिए थे ऊपर कि नॉट अगर लगेगा तो उस समय टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा 298 केल्विन। क्या देख लो एक बार अच्छे से। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पे कैलकुलेशन तुमको ज्यादा नहीं करना होगा, तुमको वैल्यूज ऐसे रहेंगे या कुछ ऐसा हिंट दे देगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस उसको अप्लाई कैसे करोगे वो तुम लोग को सीखना है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो बिल्कुल सोचोगे ऑन द स्पॉट बना लेंगे, वैसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज प्रैक्टिस से ही आएगा, कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखा हुआ तुम्हारा नहीं रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चन तो अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, नया क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करके जाओगे तो फिर नहीं बना पाओगे ऑन द स्पॉट। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोग सारा जितना भी थर्मोडायनेमिक्स का टर्म सब था, इंटरनल एनर्जी हो गया, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी हो गया, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी हो गया, और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट था तुम लोग को बताए थे कि थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक थर्मोडायनेमिक्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री। ये पूरा जो चैप्टर होगा इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट किए हैं। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट बचा हुआ है। थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में केमिकल रिएक्शंस में कैसे हम लोग ये यूज करेंगे, एंथैल्पी चेंज को कैसे यूज करेंगे, वहां पे केमिकल रिएक्शंस में कैसे यूज करना है, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। वहां पे बहुत सारा टर्म सब आएगा, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आएगा, उसके बाद वहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, वो सारा चीज आएगा वहां पे। फिर बहुत सारे लॉज देखेंगे, हेस लॉ करके एक होता है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। ठीक है, तो वो सारा चीज है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो, छोटा ही टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। तो 3 से 4 लेक्चर का है वो। मेन जो था इधर यही वाला पोर्शन ज्यादा होता है। तो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक बार तुम लोग क्वेश्चन बुकलेट है ना सभी के पास? यस सर। यस सर। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट तुम लोग अब कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी से भी तुम लोग बना लेना। तुम लोग का एग्जाम हो स्कूल का हो गया क्या? स्कूल एग्जाम हो गया? नो सर, अभी नहीं, 15 मार्च से स्टार्ट है। हाँ ठीक है, तो उसमें तो ये चैप्टर आ रहा होगा पूरा। यस सर। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स तक हम लोग कवर कर चुके हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्लास जब भी तुम लोग का लगेगा हम थर्मोकेमिस्ट्री ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 क्लास मैक्सिमम मान के रखो, 3 क्लास में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आने वाले नेक्स्ट वीक तक में तुम लोग का ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये यस तो सर। इधर से मेरे एंड से कंप्लीट होगा, लेकिन तुम लोग अपने एंड से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बनाते रहो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा, हम पढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं रहता है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है ये फिजिकल का चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है। तो जब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ऑन द स्पॉट नहीं बना पाओगे, कितना भी तुम फॉर्मूला याद कर लो ऑन द स्पॉट नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ बनाते जाना, तब तो आइडिया लगेगा। बात समझ रहे हो ना तुम लोग का? अच्छा, अभी तो नीट का नहीं आया है ना डेट?
तुम लोग तो इस साल अपियर नहीं होगे। नीट का डेट आया है क्या अभी? नो सर, इस वीक में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तब तुम लोग बनाओ, हम नेक्स्ट क्लास से थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक बार एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी तुम लोग देख लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना। बात समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि स्कूल एग्जाम में तो तुम्हारा एनसीईआरटी तो मस्ट है, स्कूल एग्जाम में तुम्हारा एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो भी पूछा जाएगा। तो एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन होता है जो चैप्टर के बीच में रहता है, और एक्सरसाइज वाला, दोनों को देख लेना, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे, ठीक है? समझ में आ गया? लिख लियो ना आज तुम लोग, ये पूरा लिख लियो? यस हेलो? सर। हाँ चलो, तो हम नेक्स्ट क्लास से थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ तक तुम लोग कंप्लीट करके रखना, जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगा। इस वीक में है क्या और सर क्लास? कल ही है। यस सर, कल है। हाँ, तो कल हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। चलो फिर तो एंड करते हैं, ठीक है? Thank you. थैंक यू सर। चलो, थैंक यू थैंक यू। सर।